अनुपमा में एक बात चलने वाली है घटिया चाल जिसका भुगतान भी उन्हें ही करना पड़ेगा। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलता है कि वनराज घर को छोड़कर चला जाता है 2 दिन के लिए और पीछे से सबका ध्यान रखने के लिए कहता है और उसे पता है कि काव्या कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगी, इसलिए वो इनडायरेक्टली उससे पहले से ही वार्न करके जाता है। तो दूसरी तरफ समर अनुपमा को समझाने की कोशिश करता है कि अनुज का प्यार तो तपस्या में भी कई आगे बढ़कर है। अगर राधा और कृष्ण का प्यार गलत है तो फिर शायद अनुज का प्यार भी गलत होगा। उनके साथ तो शायद कुछ यादें भी थी, लेकिन अनुज के पास तो आपके खालीपन के अलावा कुछ भी नहीं था। उन्होंने तो उस खालीपन में भी आपका नाम नहीं लिखा होगा जिससे कि किसी को पता चले, लेकिन अगर आज भी कहा है तो वो आपके मान रखने के लिए ही कहा है, आपकी इज्जत रखने के लिए कहा है। और अनुपमा के सामने से वो सारी चीजें गुजर जाती है कि अनुज ने एक बार भी उसे टच करने की भी कोशिश नहीं की, ना ही उसे कभी अपने दिल की बात कही है, ना ही इशारों इशारों में भी कभी कुछ कहने की कोशिश की। और उसकी तपस्या से अनुपमा भी शॉक्ड हो जाती है। तो दूसरी तरफ यहाँ पर देखने को मिलता है कि अनुज अपने आप को कोसते नजर आता है कि वो अनुपमा के सामने बिल्कुल नहीं जाएगा। आज अनुपमा को जब घर वालों ने सुनाया होगा कि उनके मेरे प्यार के सामने के बाद आने के बाद घर वालों ने उसे बहुत सुनाया होगा और उसने मेरी वजह से ही इतना कुछ सुना होगा और सहा होगा, आज वो मुझे भी कोस रही होगी और मुझसे नफरत कर रही होगी। मैं उसके सामने नहीं जाऊंगा, लेकिन काका उसे समझाते और कहते कल सुबह होते ही तो उसके सामने जाएगा भी और उसका सामना करेगा और उससे बात क्लियर जरूर करेगा। और अनुज उस बात को मान लेता है। तो दूसरी तरफ समर भी यही बात समझाने की कोशिश करता है कि आपको दोस्ती प्यार कुछ जो नहीं रखना है मत रखो, लेकिन दोस्ती का मान तो आपको रखना ही पड़ेगा। अगर बेटा होकर मैंने समझाऊंगा तो कौन समझाएगा। मुझे पता है कि ये ऑकवर्ड है, लेकिन मुझे समझाना पड़ रहा है। अगर आपको अब तक आपके रिश्ते का मतलब समझ नहीं आया है तो मैं बताता हूँ आपको। और वो मान लिख देता है वहाँ पर और बता देता है कि मुझे अच्छे से समझ में आ चुका है, अब आपको इसका मान कैसे रखना है ये आप डिसाइड करिए। तो अनुज तो रोते रोते सो जाता है। तो अनुपमा की नींद तो उड़ चुकी होती है। सुबह होती है जहाँ पर अनुपमा रंगोली सजाती है और एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो जाती है। तो दूसरी तरफ अनुज के देखने को मिलता है कि सुबह होते ही वो जल्दी से तैयार होकर अनुपमा से मिलने के लिए काफी ज्यादा टेंस्ड होता है। वहीं काव्या और बा अब अनुज और अनुपमा से कारखाना छीनने की तैयारी में है, यानी कि अब काव्या ने और भड़का दिया है कि अनुपमा से हमें कारखाना भी छीन लेना चाहिए, वरना वो हमसे बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकती है। अगर आज कुछ ऐसा होता ना तो अनुज और अनुपमा हमसे बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकते थे, क्योंकि वो घर अच्छा हुआ पर ने अपने नाम करवा लिया और बात समझ जाती है अब उसे क्या करना है। और बाप जाकर अनुज और अनुपमा से भिड़ने वाली है और अनुपमा से कारखाना भी छीनने की तैयारी में होगी। तो दूसरी तरफ यहाँ पर डोली अनुपमा और अनुज के साथ में होगी। तो यहाँ पर देखने को मिलने वाला काफी कुछ धमाका। और दूसरी तरफ अनुपमा अनुज की दोस्ती का मान रखने के लिए उसकी तरफ दोस्ती का हाथ फिर से बढ़ाएगी और दोनों एक नई शुरुआत करेंगे। अब देखते हैं कि अनुपमा के दिल में अनुज के लिए प्यार कैसे जागता है।